एक्सपीरियंस बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होता है सबके लिए। मुझे काफ़ी लोगों ने आके बताया भी है और जब भी मिलते हैं तो बताते हैं कि आपका ग्रैटिट्यूड चैलेंज से एक डिफरेंट पॉजिटिविटी, एक डिफरेंट एनर्जी आती है। सो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिसमें दूसरों को कुछ फ़ायदा हो सके। सो इस बार बिकॉज़ मेरा शेड्यूल इतना टाइट है तो मैंने इस बार सोचा कि मैं 10 दिन का ग्रैटिट्यूड चैलेंज रन करूँगी। आपको क्या करना है? आपको रोज़ आज से लेके 10 दिन तक थोड़ी देर अपने लिए निकालना है। आपको जो प्रॉम्प्ट दिया जाएगा वो मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर अपने साथ बैठें और अपनी लाइफ की चीज़ों को सोचें। जो प्रॉम्प्ट आपको दिया जाएगा, जो एक्सरसाइज़ आपको दी जाएगी रोज़, उसके बारे में सोचें और उसके बारे में लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिखने से हमारे थॉट्स में और क्लैरिटी आती है और कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो शायद हम सोचने से नहीं दिख पाते हैं। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। चाहे आप एक ईमेल लिखें अपने आप को या आप अपने को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दें या फिर एक आप एक चिट पे लिखें या आप एक पोस्ट-इट पे लिखें या फिर आपने एक जार बनाया है, कुछ भी कर सकते हो। बट लिखना ज़रूरी है। तो मेरी बात बस 10 दिन के लिए मान लीजिए और लिखिए, अपने ग्रैटिट्यूड को लिखिए रोज़ 10 दिन तक आज से लेके। दूसरा चीज़ हर किसी का अपना एक तरीका होता है अपने आप को मोटिवेट करने का, अपने आप को खुशी देने का, तो आप अपना तरीका ढूँढें। मैंने देखा है कुछ लोगों ने कहा है कि मैं मतलब किया है ऐसे पिछले 2 चैलेंजेस जो हुए हैं उसमें कि हम हर दिन एक बीज बोते हैं और जब वो ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो एक बीज बो दिया उन्होंने और अपना ग्रैटिट्यूड फिनिश कर लिया उस दिन का। लिखते हैं और बीज बोते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं अपने लिए या फिर कुछ दान कर देते हैं किसी को, जैसे 10 दिन है तो 10 दिन तक कुछ-कुछ दान किया। तो आप अपना तरीका ढूँढें। आप देखिए आपको क्या चीज़ अच्छी लगेगी ये 10 दिन करने में। आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही एक्टिविटी 10 दिन करनी है, पर लिखना एक ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद आप अपना एक तरीका ढूँढ सकते हैं, या तो आप किसी को दान दीजिए या फिर आप प्लांट लगा लीजिए या फिर आप कहीं सेवा कर लीजिए या फिर आप कुछ भी 10 दिन तक कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको खुशी दे। तो आज से लेके 10 दिन तक हम ये एक्टिविटी करेंगे और आपको बैठ के थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है, देखना है कि रिफ्लेक्ट करना मतलब आप सोचना है इसके बारे में। ये देखना है कि आपको कैसा लग रहा है, आपको जो प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है आप उसके बारे में सोचिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि आपके लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो आप उसको लिस्ट करो। जब आप उसको लिखोगे तो ऐसी कई सारी चीज़ें निकल के आएँगी जो आप भूल चुके हो। और वही पर्पस है कि हम उन चीज़ों को देखें जो हम भूल चुके हैं या या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको याद नहीं करते या उसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं बिकॉज़ हम इतने बिज़ी हैं। तो इन 10 दिनों के चैलेंज का मतलब ही यही है कि हम अपने लाइफ़ की छोटी-छोटी चीज़ों को बैठ के गिनें, छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स को गिनें, छोटे-छोटे गिफ्ट्स को गिनें, छोटी-छोटी खुशियाँ जो हमें मिलती हैं या मिल चुकी हैं, उनको गिनें। और उनको वो एनर्जी अपनी शिफ्ट करें, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ में लाएँ। तो इसके साथ ही वेलकम वंस अगेन और मैं आपको फर्स्ट प्रॉम्प्ट जल्दी ही भेजूँगी इस वीडियो के बाद। मैं चाहती थी कि मैं आपको वेलकम करूँ इस वीडियो के साथ एंड हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी एक एक्सरसाइज़ अपने लिए करूँगी, अदरवाइज़ लाइफ इज़ वेरी बिज़ी एंड आई एम श्योर इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एवरीबॉडीज़ लाइफ। हम लास्ट डे को व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे, जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और तब तक साइलेंस को एन्जॉय कीजिए। और लिखिए अपना ग्रैटिट्यूड, देखिए क्या होता है। एक बार इसको चांस दे के देखिए। तो मैं आपको मिलती हूँ जल्दी। आपका फर्स्ट प्रॉम्प्ट थोड़ी ही देर में आपको मिलने वाला है। सी यू, बाय बाय।